डॉलर बेलगाम इंटरबैंक में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 34 पैसे महंगा हो गया, 190 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। रवा माली साल डॉलर की कीमत में 32 रुपये 46 पैसे का बड़ा इजाफा हुआ है। डॉलर की कीमत में इजाफे से बैरूनी कर्जों के बोझ में भी 4000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 1 रुपया 34 पैसे मजीद महंगा होने से इंटरबैंक में डॉलर 190 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे तारिक गौरी से। जी तारिक, बताएगा मार्केट की सूरत हाल के हवाले से। बहुत जिसको कहेंगे कि बुरी सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि हम देखते रहे कि माजी में जब भी डॉलर की कीमत में कमी होती है या स्टॉक मार्केट में इजाफा होता है तो हमें देखता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से ख़ास तौर पे एक रिस्पांस आता है जिसमें कहा जाता है कि देखिए हमारी परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी अच्छा जो है बेहतर हालात देखने को मिले। और साथ साथ हमने देखा होता है कि जब भी स्टेट बैंक की जानिब से भी इंटरवीन किया जाता रहा, माजी में भी हमने देखा है जब भी डॉलर की ऊंची उड़ान होती है तो स्टेट बैंक इंटरवीन करता है और कुछ हद तक रुपए को सपोर्ट मिलती है। लेकिन अब इस किस्म की कोई भी सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही, जैसे कि हर चीज़ को फ्री हैंड छोड़ा हुआ है और जिसकी वजह से अब सिर्फ डॉलर नहीं है, डॉलर की वजह से हम देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में जो महंगाई का एक तूफ़ान आएगा वो भी हमारे सामने और IMF की कड़ी शराइत भी हमारे सामने मौजूद है। बहरहाल इन तमाम सिचुएशन में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात शहरियार भट्ट साहब। इनसे पूछते हैं कि ये वजूहात बेसिकली क्या हैं डॉलर के इस तरह बढ़ने की। जी शहरियार, ज़रा डॉलर के बढ़ने की वजूहात बताइएगा। देखिए, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे बड़ी वजह तो आपको पता है कि हमारी जिस तरह से हम इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ता जा रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा रिकॉर्ड हाई के ऊपर है, तो हमें डॉलर्स की अशद ज़रूरत है। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो सऊदी अरेबिया का विजिट था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उम्मीद कर रही थी, हुकूमत भी कर रही थी, सरमायाकारों को भी उम्मीद थी कि जिस तरह से इनकी पास परफॉर्मेंस है ये सऊदी अरेबिया से कुछ डॉलर्स लाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सऊदी अरेबिया से हमें उस तरह का पैकेज नहीं आया और अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। फिर उसके बाद से जिस तरह से कमोडिटी प्राइस वर्ल्ड बढ़ती जा रही हैं और लास्ट मंथ के जो नंबर्स हैं, हमारी जो ऑयल की खपत है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, डिमांड बहुत बढ़ गई है और मल्टीपल रीज़न है जिसकी वजह से डॉलर एक बार फिर शूट करना शुरू हो गया है और हमारे रिजर्व बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। 10.49 बिलियन डॉलर्स के सिर्फ रिजर्व रह चुके हैं, जो बामुश्किल 1.5 महीने की हमारे इंपोर्ट बिल कवर करेंगे और आने वाले दिनों में आप देखेंगे रिजर्व हमारे और तेज़ी से कम होंगे। और हमारे ख्याल में इस सिलसिले में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए और इनको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। 18 तारीख से मुज़ाकरात स्टार्ट हो रहे हैं और जब तक ये चीज़ें नहीं चलेंगी आप इसी तरह से फ्लक्चुएशन देखते रहेंगे, जो US डॉलर कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि डॉलर जो कोविड ख़त्म हुआ है, कोविड के बाद से ट्रैवलिंग भी दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है और उम्रा के लिए भी पाकिस्तान से काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो इस तरह से डॉलर्स काफ़ी ज़्यादा फ्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान से। शहरियार भट्ट जो कि माहिर माशियात हैं, इनका कहना यही है कि जब तक IMF के साथ मामला तय नहीं होंगे, जब तक जो है वो दीगर हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज जिसमें चाइना है उसके कुछ पैसे हैं जो कि रोल ओवर होने, सऊदी अरब की जानिब से भी $3 बिलियन के जो रोल ओवर होने की बात है वो भी उस वक्त होगा। ये तमाम चीज़ें उसी वक्त पॉसिबल होंगी जब तक IMF के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात नहीं होते और जो उनकी शराइत है, कड़ी शराइत, जिसमें पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, सब्सिडी का खात्मा है, टैक्सेस का मज़ीद इजाफा है और इस महंगाई के तूफ़ान में जहाँ पर रुपया अपनी कदर खो रहा है, साथ साथ मज़ीद टैक्सेस भी लगेंगे तो डॉलर जो है तो तभी कुछ मामला हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। हुकूमत के लिए मुश्किल डिसीजन होगा बहरहाल, लेकिन रुपए की कदर को इस्तेहकाम लाने के लिए रुपए की कदर में हुकूमत को ये सख्त जो है इक़दामात भी उठाने पड़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया तारिक गौरी, आपने तफसीलन अपडेट किया। स्टॉक एक्सचेंज में 600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी और 100 इंडेक्स 42,896 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। आपको बताते चलें स्टॉक एक्सचेंज में 600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई है। एक तरफ रुपए की कदर गिर रही है, दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज की जो सूरत हाल है वो भी तसल्ली बख्श नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में 600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 100 इंडेक्स की सूरत हाल ये है कि 42,896 पॉइंट्स की सतह पर अभी ट्रेड कर रहा है और स्टॉक एक्सचेंज में 600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। अभी तक की जो सूरत हाल है, 100 इंडेक्स 42,896 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। जैकबाबाद में पारा 48 को छूने का इम्कान है। सिब्बी में दर्जे हरारत 46, तुरबत में 45 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से
मुल्तान में 45, लाहौर में 43 और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 40 रहने की तवक्को है। जी बिल्कुल, सूरज फिर से आंखें दिखाने लगा है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। जैकबाबाद में पारा 48 को छूने का इम्कान है। सिब्बी में दर्जा हरारत 46, तुर्बत में 45 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। मुल्तान 45, लाहौर 43, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 40 रहने की तवक्को है। तो सिब्बी में दर्जा हरारत 46, तुर्बत में 45 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। और मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में गर्मी का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे जान शेर खान। जी, मुल्तान समेत पूरा जनूबी पंजाब इस वक्त गर्मी की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान में इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 43 सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो जाएगा। कल शाम में मुल्तान में गर्द आलूद हवाएं चली हैं, जिसके बाद आज टेम्परेचर जो है वो 45 तक रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर गर्द आलूद हवाएं ना चलती तो 46 से 47 सेंटीग्रेड तक एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये दर्जा हरारत। और इसके साथ साथ मुल्तान के जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डेरा गाजी खान है उसमें 46 सेंटीग्रेड है, बहावलपुर में 45 है, मुजफ्फरगढ़ में 44 है, खानेवाल में 45 सेंटीग्रेड तक इस वक्त टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम जाएगा। तो आइंदा 24 घंटे के दौरान अब गर्द आलूद हवाएं चलने का भी कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कल से टेम्परेचर जो है वो उसमें इजाफा होगा और एक हफ्ते तक जो मुल्तान का दर्जा हरारत है वो तकरीबन 46 से 47 सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। और इसके साथ साथ जो एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी यही हाल है गर्मी का। तो आइंदा 10 रोज़ तक यहाँ पर बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। तो गर्मी पड़नी है और शदीद गर्मी जो है वो पड़ेगी और गर्मी की शिद्दत जो है उसमें अब बतदरीज जो है वो इजाफा होगा। जी, अब रुक करते हैं शहर खाद के, जहाँ पे एक तो गर्मी है, दूसरा बिजली की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। दिन हो या रात के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली बंदिश का कोई शेड्यूल न रहा। महमूदाबाद के मकीन हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। सूरत हाल क्या है, जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शुएब बुखारी से। जी बिल्कुल, शहर भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ कहा ही जा रहा है कि पहले 2 घंटे जाती थी, अब 12-12 घंटे जो है वो बिजली नहीं होती, जिसकी वजह से शहरी मज़ीद परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। बताइएगा भाई, कितने घंटे लाइट जाती है? सर 3 से 4 घंटे जा रही थी, अब मज़ीद बढ़ा दी है, 8 से 12 घंटे कर दिया है। और सुबह बच्चे स्कूल का मसला है, हमारे काम का मसला है, रातों को लाइट नहीं है, गर्मी इतनी शदीद है, क्या करें हम। इस इलाके में तो बिजली चोरी भी नहीं होती, जो कि हमारे इलाके बिल्कुल लाइट नहीं मिलती हमें। और रात को एक तो मच्छर भी तंग करते हैं हमें, बीमारियां वैसे ही बढ़ रही हैं, ऊपर से लाइट चली जाती है। भाई मैं ये बोलूँगा, मैं अच्छा खासा सो रहा था, 12 बजे लाइट गई है, बेटी उठ गई, गोद में लेके बाहर फैन में खड़ा हो गया हूँ। उसके बाद आई है कम से कम 1:30-2 बजे लाइट आई है रात को, फिर जाके सोए। मैंने सुना कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार की लोड शेडिंग जो है वो कर चुकी है। एक तो गर्मी है, ऊपर से लाइट नहीं है, फिर रात को जब सो रहे होते हैं तब भी लाइट नहीं होती। तो ऐसे में शहरों का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि बिजली को जो है वो बहाल किया जाए, लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। जी, एक बार फिर से सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। पंजाब में आईनी बहरान, उमर सरफराज चीमा का आइंदा का लाहेअमल देने का ऐलान। बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उमर सरफराज चीमा आइनी, कानूनी और सियासी ऑप्शंस बारे अपने लाहेअमल का ऐलान भी करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, क्या ऐलान मुतवक्किल है? देखें, बरतरफ गवर्नर उमर सरफराज चीमा जो है ईद से दूसरे रोज़ से इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वहीं पर जो है वो गुज़श्ता कई रोज़ से वो मुशावरत कर रहे थे। फिर इसी दौरान जो है उनको जो है वो बरतरफ कर दिया गया। तो गुज़श्ता 48 घंटे में अब पंजाब की अगर बात की जाए तो बदतरीन आइनी बहरान है। इस वक्त गवर्नर का ऑफिस जो है वो बिल्कुल खाली है, क्योंकि उमर सरफराज चीमा बरतरफ किए जा चुके हैं और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने मनसब का जो है वो बतौर कायम गवर्नर चार्ज नहीं लिया, जबकि बलीगुर रहमान की नए गवर्नर के तौर पर ऐवान सदर ने तकर्री नहीं की। तो ये सूरत हाल है, जिसके बाद अब थोड़ी देर पहले जो है उमर सरफराज चीमा ने इस बात का ऐलान किया है कि वो अपने आइनी, कानूनी और सियासी ऑप्शंस का ऐलान करने चाह रहे हैं। 3 बजे उन्होंने इस्लामाबाद में हंगामी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस तलब की है। उमर सरफराज चीमा का कहना है कि वो हर कानूनी और सियासी ऑप्शन को जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। इस हवाले से उनकी वकला से मुशावरत भी हुई है, जिसमें अदालत से रजू करने समेत जो दीगर आइनी ऑप्शंस हैं उनको भी देखा जाएगा।
उमर सरफराज चीमा का कहना है कि वो एक माफिया के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इसमें कतई तौर पर वो पीछे नहीं हटेंगे। तो दूसरी जानब अगर हुकूमती हलकों की बात की जाए तो हुकूमत अभी इस हवाले से कोई हिकमत अमली इख्तियार नहीं कर सकी कि वो सिर्फ इस बात की मुंतज़र है कि ऐवान सदर कब लीगो रहमान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करता है या फिर चौधरी परवेज़ लाई कब कायम गवर्नर की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियात जो पंजाब से रिलेटेड या वफाक से रिलेटेड वो लंदन में मौजूद हैं, तो इसलिए अभी तक इस मामले पर कोई पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आ रही। जी ठीक है लियाकत, आपका शुक्रिया। अब एक खबर यह है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सीनियर नून लीगी रहनुमाओं के हमरा लंदन पहुँच गए हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के बुलाने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा गैर मुल्की परवाज से लंदन पहुँचे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और नून लीग की सीनियर क़यादत की आज नवाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी, जिसमें सियासी और मुआशी चैलेंजेस पर मुशावरत और अहम फैसले मुतवक्के हैं। शहबाज शरीफ के हमरा लंदन पहुँचने वालों में वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल, मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा साद रफ़ीक और खुरम दस्तगीर शामिल हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम मज़ीद महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अवाम पर मज़ीद बोझ डालेंगे तो हर चीज़ की कीमत आसमान पर जाएगी। उन्होंने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने कीमतें जून तक मुंजमद करने का ऐलान किया और तासुर दिया कि सब्सिडीज़ फंडेड हैं जो हकीकत में फंडेड नहीं थी। मजमूई तौर पर 300 अरब का मसला है। मुल्क में इलेक्शन कराने का फैसला इत्तेहादी ही करेंगे। पिछली हुकूमत पीटीआई की थी जिसने पब्लिक में ये इम्प्रेशन दिया, बल्कि ऑफिशियली भी रिकॉर्ड पे हैं कि जी हम कीमतें फ्रीज़ कर रहे हैं 30 जून तक। एक दूसरा वो जो सब्सिडीज़ हैं जो कि अरबों रुपए। आगे बढ़ते हैं, हम खबर शामिल करते हैं। वज़ारत दाखिला ने मरियम नवाज़ को सिक्योरिटी देने की मंजूरी दे दी है। सिक्योरिटी वज़ारत दाखिला की कमेटी की सिफारिश पर दी गई है। पुलिस के साथ रेंजर्स एहलकार भी मरियम नवाज़ की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। मरियम नवाज़ की रिहाइश गाहों पर भी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। वज़ारत दाखिला ने मरियम नवाज़ को सिक्योरिटी देने की मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी वज़ारत दाखिला की कमेटी की सिफारिश पर दी गई है। पुलिस के साथ रेंजर्स एहलकार भी मरियम नवाज़ की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। साथ ही साथ मरियम नवाज़ की रिहाइश गाहों पर भी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। तो सिक्योरिटी वज़ारत दाखिला की कमेटी की सिफारिश पर दी गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे कमरुल मुनव्वर से। जी बताइएगा, तो मरियम नवाज़ की रिहाइश गाहों पर भी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी? जी बिल्कुल, वजारत दाखिला में एक थ्रेट असेसमेंट कमेटी जो थी वो बनाई गई थी, जिसके में ये फैसला किया गया कि मरियम नवाज को बतौर नायब सदर मुस्लिम लीग नून जो है वो सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। और इसके लिए वजारत दाखिला को इस कमेटी ने रिकमेंड किया, जिसकी सिफारिश के बाद अब इनको सिक्योरिटी जो है वो फराहम कर दी गई है। मुताबिक ये सिक्योरिटी में रेंजर्स एहलकार जो होंगे वो भी मरियम नवाज की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। ताहम मरियम नवाज की सिक्योरिटी में जो रेंजर्स के एहलकार मामूर होंगे वो वफाक की जानिब से दिए जाएंगे, जबकि आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन जो वफाकी दारुल हुकूमत में वो रहेंगी तो उनकी सिक्योरिटी पर वफाकी पुलिस के एहलकार तैनात होंगे। जबकि अगर वो किसी ज़िला में जाती हैं या मूवमेंट के तौर पर मुतलका ज़िला जो होगा उसकी पुलिस की सिक्योरिटी उनको फराहम की जाएगी। वज़ारत दाखिला की जो मंजूरी है उसके मुताबिक मरियम नवाज को मुख्तलिफ अजला में जाते हुए जो मुतलका अजला है वो सिक्योरिटी देंगे और उनकी जो रिहाइश गाहें हैं वहाँ पर भी गार्ड्स के तौर पर पुलिस एहलकारों की तैनाती जो है वो हमा वक्त रहेगी। इसकी मंजूरी अब वज़ारत दाखिला ने बाकायदा तौर पर दे दी है। थ्रेट असेसमेंट कमेटी ने ये रिकमेंड किया था और उसके बाद अब ये मरियम नवाज को सिक्योरिटी देने की मंजूरी दे दी गई है और आज से ये सिक्योरिटी जो है कि मरियम नवाज के साथ तैनात कर दी जाएगी। आज से ये सिक्योरिटी मरियम नवाज के साथ तैनात कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर, आपने अपडेट किया। नून लीग की अवामी राब्ता मुहिम जारी। सवाबी में आज अवामी ताकत का मुजाहरा। नून लीग के जलसे की तैयारियां मुकम्मल, पिंडाल सज गया है। पार्टी परचमों और बैनर्स की भरमार है। मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल है। मनासिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। सवाबी में मुस्लिम लीग नून आज सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। नून लीग की अवामी राब्ता मुहिम ये जारी है। सवाबी में आज सियासी पावर शो होगा और नून लीग के जलसे की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। पंडाल सज चुका है, स्टेज भी सज चुका है, कुर्सियां लगा दी गई हैं और मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं का खिताब आज शेड्यूल है।
सदर का चीफ जस्टिस से मरासले पर अदालती कमीशन का मुतालबा मज़ाहका खेज़ है। ये कहना है शरी रहमान का। सदर साहब इमरान खान से पूछें, ख़त नेशनल सिक्योरिटी में पहले पेश किया या जलसे में इमरान खान से पूछना चाहिए था। मरासले को 17 दिन क्यों छुपाए रखा, ये भी कहा गया शरी रहमान की जानिब से। ख़त में साजिश का जिक्र था तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्यों पेश नहीं किया। शरी रहमान ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद की है। वो कहती है कि सदर का चीफ जस्टिस से मरासले पर अदालती कमीशन का मुतालबा मज़ाहका खेज़ है। सदर साहब इमरान खान से पूछें कि ख़त नेशनल सिक्योरिटी में पहले पेश किया था या पहले जलसे में पेश किया गया था। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि 3.5 साल तक CPEC मंसूबे पर तवज्जो नहीं दी गई, यहाँ तक कोई जायज़ा इजलास भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा आइंदा बजट में बलूचिस्तान पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं, नौजवानों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने की कोशिश करेंगे। बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था CPEC का। पिछले 4 सालों में हुकूमत ने जिस तरह उसको नज़रअंदाज किया है, ये एक मुजरिमाना गफलत थी। न सिर्फ ये कि पहले 2 साल वो CPEC को मुतनाज़ा बनाते रहे, इसके बाद बिल आखिर जब 10वीं JCC की मीटिंग सितंबर 2021 में हुई, उसके बाद से आज तक इन्होंने उसका कोई जायज़ा इजलास नहीं लिया और पूरे CPEC को सर्दमैरी का शिकार रखा। बलूचिस्तान हमारे लिए खसूसी तवज्जो का मरकज़ होगा ताकि बलूचिस्तान में हम तरक्की के अमल को तेज़ करके वहाँ पे अमन की बहाली की कोशिशों को कामयाब करें। इसी के साथ हम सूबों के साथ मिलकर इस दफ़ा ख़ास तौर पे नौजवानों पे फोकस करना चाहते हैं। नौजवानों की फ़नी तरबियत और नौजवानों के खेलों के लिए मंसूबे शामिल किए जाएंगे।